नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा की थी और अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमाओं के बारे में और भारत की कौन कौन सी जो जलीय सीमा है किन किन देशों के बीच लगती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों, उसमें है सबसे पहले श्रीलंका। श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मालदीव है और म्यांमार है। ये चार देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में देखते हैं, इसको नक्शे में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये भारत का नक्शा, ये रहा भारत यहाँ पर। ठीक है, और इसके पड़ोस में कौन कौन से देश है पहले हमने चर्चा की थी। वो कौन कौन से देश थे? पाकिस्तान है इधर पड़ोस में, फिर इधर चाइना, ये भूटान और ये नेपाल है, इधर ये नेपाल बड़ा, और ये रहा म्यांमार। म्यांमार के साथ जलीय सीमा बनती है। कैसे? ये जल है, ये समुद्र है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके साथ जलीय सीमा बनाएगा। ठीक है, और ये तो ये हो गया। और अब बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के जलीय सीमा बनेगी नहीं क्योंकि ये स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आगे देखते हैं तो आगे आता है थाईलैंड। थाईलैंड से बनता नहीं है क्योंकि दूर पड़ता है। और फिर दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, और उसके बाद और ये यहाँ पर ये मालदीव है। मालदीव के साथ भी जलीय सीमा बनाता है। तो कितने देश हो गए? और एक देश हो गया ये इंडोनेशिया। ये रहा ये इंडोनेशिया देश। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ भी जलीय सीमा बनाता है। तो ये चार देश कौन कौन से हो गए? एक तो ये म्यांमार हो गया, और श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया और इंडोनेशिया हो गया। इनके साथ क्या होता है? जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अब नक्शा में तो देख लिया आपने, समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका और जो भारत के बीच जो जलीय सीमा बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाक चैनल। उसको बोलते हैं पाक चैनल। ठीक है दोस्तों, उसको बोला जाता है पाक चैनल। ये कहाँ बनता है? ये श्रीलंका व भारत के बीच है, और जो मन्नार की खाड़ी और वो पाकिस्तान के जल मंडल के मध्य मतलब मध्य भाग को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया और भारत के मध्य जो जलीय सीमा बनती है उसको क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार चैनल। ग्रेट निकोबार चैनल है ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो सीमा जलीय सीमा बनती है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार चैनल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है मालदीव। तीसरे नंबर पे है मालदीव। मालदीव और भारत के बीच में जो जलीय सीमा बनती है उसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, ये कई बार सवाल पूछा गया जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किसके मध्य बनता है? भारत और मालदीव के मध्य। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। और चौथे नंबर पर आता है म्यांमार। म्यांमार और भारत के बीच जो चैनल बनता है उसको बोलते हैं कोका चैनल। ये जलीय सीमा है और ये कोका चैनल बनता है। ठीक है दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारत के अपने ही स्थान से जो सीमा लगती है, यानी अपने ही स्थान से जो दूर, मतलब अपने स्थान से दूर बने हुए हैं, दूर स्थान है जो, जैसे द्वीप है जो अलग, इन द्वीपों को अलग कौन कौन कर सकता, कौन सी अक्षांश रेखा इन द्वीपों को अलग करती है भारत से? उन अक्षांशों पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उनको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो भारत को
निकोबार अंडोबार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है दोस्तों। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर दो ज्वालामुखी पाई जाती है। उनका नाम है बेरेन व सप्तुम ज्वालामुखी जो नारकोटम है। और ये अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहा जाता है? सैंडल पिक। क्या कहा जाता है? सैंडल पिक। ये इसकी चोटी कई बार पूछ लेते हैं, सैंडल पिक। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। और बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बेसिकली 26 द्वीपों का एक समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक द्वीप नहीं है, ये 26 द्वीप मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं इसमें। और इसमें सबसे बड़ा द्वीप है वो उसको बोलते हैं मिनिकॉय। जो इसका लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको बोलते हैं मिनिकॉय। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख जल अंतराल। जो भारत के प्रमुख जल अंतराल में समझ ले, हम क्या समझते हैं कि भारत की ज़मीन है और जो उसको मतलब ये द्वीप है, जो द्वीप क्या होता है? समुद्र के अंदर, समुद्र के बीच में है। तो उनको जो भारत से अलग करेंगे उसको क्या कहेंगे? उसको कौन सी डिग्री उनको अलग अलग करती हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, मतलब भारत के जो प्रमुख जल अंतराल है, जो भारत की ज़मीन है, उनको कौन सा अक्षांश अलग करता है, उनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? 8 डिग्री मामी और 9 डिग्री लक्ष्मी और 10 डिग्री आनी। अब ये लक्ष्मी, मामी और आनी क्या है, इसको समझते हैं। 8 डिग्री मामी, 8 डिग्री मामी का मतलब होता है मामी। मामी का मतलब 8 डिग्री मामी का मतलब क्या है? 8 डिग्री मामी यानी कि देखो, मामी, मामी से क्या बनता है? माँ 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 है ना, आगे इस माँ से बनता है मालदीव। ये रहा मालदीव। ठीक है, और जो पीछे है माँ, मी से बनता है मिनिकॉय। जो ये मिनिकॉय है ना, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इससे इनके और बीच मतलब मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो 8 डिग्री चैनल है वो इसको अलग करता है। किसको? मालदीव और भारत को जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है 9 लक्ष्मी। 9 डिग्री लक्ष्मी। 9 डिग्री लक्ष्मी क्या है? इसका क्या मतलब है? लक्ष्मी से ल से मतलब होता है लक्षद्वीप। ठीक है, और समी है, मी है, देखो लक्षद्वीप है, लक्ष, ये रहा लक्ष, लक्ष से लक्षद्वीप और मी से मिनिकॉय। जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो अलग अलग करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं 9 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। और 10 डिग्री आनी। आने का क्या मतलब है? आनी, आ का मतलब है अंडमान और नी से निकोबार। अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है उनको क्या बोलते हैं? कि मध्य को जो अलग करते हैं, इन दोनों को अलग करता है उसको 10 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया होगा आशा करता हूँ मैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इस पर चर्चा करना चाहिए। कौन कौन सी हैं? और ये भारत के लिए फैक्ट भी है। ठीक है दोस्तों, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी कि भारत के ऐसे राज्य हैं जो 17 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, यानी कि अलग भारत के पड़ोसी देश है उनसे लगती हैं। ठीक है, जो 17 राज्य हैं इनको याद रखना। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो वो उसको याद रखना दोस्तों, 17 होते हैं। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य है जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला, यानी कि किसी भी देश से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो लगती है वो है जम्मू कश्मीर की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान हो गया, फिर वो चीन हो गया, तो चीन इन दोनों से लगती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है इसकी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटी वाला राज्य है, यानी कि इसकी जो सीमा है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है, किसी भी देश से जो सीमा लगती है वो सबसे कम सीमा लगती है सिक्किम की। सिक्किम की सबसे कम लगती है। और सिक्किम के बारे में एक बात और याद रखना कि सिक्किम दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा।
भारत का। और दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, इनको याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। 9 ऐसे राज्य भारत के जो तटीय सीमा पर स्थित है। भारत की जो ये ऐसे हैं यहाँ पर, सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, केरला, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा कर्नाटक, फिर गोवा, केरला, तमिलनाडु, फिर ये आंध्र प्रदेश। ऐसे करके 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित है। और भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है वो किससे लगती हैं? गुजरात से। गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा लगती है। सबसे तटीय रेखा गुजरात की लगती है। किससे लगती है? ये पाकिस्तान से लगती है। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे लंबी ये याद रखना, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा लगती है ना, तट से जो सीमा लगती है वो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी तट रेखा गोवा की है, यानी कि गोवा सबसे छोटा, वैसे भी छोटा राज्य है, और उसकी जो तट रेखा है ये भी सबसे कम लगती है, सबसे छोटी लगती है। किसकी? गोवा की। ठीक है दोस्तों, और 7वां पॉइंट है, भारत के 24 ऐसे राज्य हैं जो तटीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। यानी कि भारत के 24 ऐसे राज्य हैं जो या तो तटीय लगते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। यानी कि वो ऐसे राज्य हैं जो या तो तटीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे रहते हैं। और 2 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो तटीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा से लगे रहते हैं। वो कौन से हैं? देखते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे 2 राज्य हैं दोस्तों जो तटीय व स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। ठीक है, गुजरात गुजरात तटीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। पश्चिम बंगाल भी तटीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। कैसे? गुजरात स्थल मतलब तट से, तट और स्थल से दोनों से, तट से मतलब गुजरात में समुद्र है, समुद्र तट भी है, और बॉर्डर है। बॉर्डर किसका? पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है ये गुजरात। ठीक है, तो ये दोनों है तटीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों। स्थलीय सीमा भी जुड़ा, स्थलीय सीमा भी बना रहा है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, और तटीय सीमा भी बना रहा है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल भी ऐसा ही है। पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल तटीय और तटीय और स्थलीय सीमा दोनों बना रहा है। कैसे? तटीय सीमा ये पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के साथ तटीय बनाती है और स्थलीय सीमा भी बनाती है। तो इसको दोनों को याद रखना दोस्तों, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की जलीय व स्थलीय सीमा से लगे देश हैं। मान यानी कि बांग्लादेश, म्यांमार और भारत की जो पाकिस्तान, भारत की जल व थल सीमा से लगते हैं। यानी कि ये तीनों देश है, देखो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये तीनों देश भारत की जल और थल दोनों स्थलों से सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, भारत की मतलब भारत के पड़ोसी कितने देश हैं जो थल और जल से सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं? तो इसका आंसर है 3। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो हरियाणा 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी से साथ जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी कि ये देश के अंदर है, मतलब इनकी देश के मध्य के अंदर, मध्य के बीच में स्थित है। इसलिए ये किसी के साथ ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट क्या कहेगा? महत्वपूर्ण है। भारत में भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक 8 राज्य से जुड़ता है, मतलब सर्वाधिक 8 राज्यों को घेरता है। यानी कि सर्वाधिक 8 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन? उत्तर प्रदेश है 8 राज्य। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार, हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश है, यानी कि बीचों बीच सेंटर में है, बीचों बीच यानी कि बीच में है। और वो कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो चारों ओर से घिरा हुआ है 8 राज्यों से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ बातें हैं जिसमें हम चर्चा करनी चाहिए दोस्तों।
छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हमारे सवाल पूछते हैं इनसे, कि सबसे पहले कुछ सवाल पूछ लेते हैं, मतलब फैक्ट के बारे में कुछ फैक्ट है, और कौन मतलब इनका नाम, उनको नाम ऐसे बोलते हैं, ऐसे मतलब जैसे बोल दिया भारत का बगीचा किसे कहते हैं, जैसे बोलते हैं भारत का बगीचा किसे कहते हैं। तो भारत का बगीचा किसे कहते हैं दोस्तों, तो भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलोर को। बेंगलोर, भारत का बगीचा किसे कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है, और मेलों का शहर किसे कहते हैं, इसे भी याद रखना, मेलों का शहर, मेलों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों, मेलों का शहर कहते हैं कोलकाता को। मेलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं गेट ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, गेट ऑफ इंडिया कहते हैं मुंबई को। ये तो याद रखना चाहिए आपको, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहा जाता है मुंबई को, माया नगरी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करेंगे, सबसे जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें होती हैं वो कहाँ पर मतलब कहाँ नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ेगी, वो कौन सी जगह है, वो है त्रिवेंद्रम, केरल। त्रिवेंद्रम में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और ये बात है। और दूसरी है स्मार्ट सिटी कोचीन में स्थापित की जा रही है। एक चीज़ याद रखना, स्मार्ट सिटी ये पूछा जा चुका है कई बार, स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है, स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है, ये जा रही है कोचीन में। ठीक है दोस्तों। और जो सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर केरला में राज्य में स्थित है। और दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल का शहर है, और दार्जिलिंग का अर्थ है ब्रजपाल स्थल। ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।